आपने वो टारगेट प्राप्त कर लिया, आप हरियाणा पुलिस में एज ए एसआई हैं, लेकिन फिर भी आप उन बच्चों के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो ये क्या? बस इंटरेस्ट की बात होती है कि मैं दुनिया का जो बेस्ट आपके प्रोफेशन, हिसाब से सफलता क्या है? सफलता मेरे हिसाब से एक अच्छा चरित्र होना चाहिए जो 2 टाइम की रोटी और हमें सुकून दे। सीईटी है लास्ट में, आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को जो बेसब्री से इंतजार कर रहे कुछ नहीं करना, डाउनलोड स्टडी मंत्रा। थे? आ जाइए, हम मिलते हैं उसपे। कुछ नहीं रखा बातों में, किताब उठा लो हाथों में, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो रातों में, बस यही मूल मंत्र है। और कुछ भी नहीं रख होती, पिछड़ा नहीं, अच्छी सड़कें बनी है, हट्टे कट्टे गबरू हैं, खाने पीने का बढ़िया व्यवस्था है। किसने बोला पिछड़ा क्षेत्र है? ये नेताओं के काम होते हैं, शिक्षक का काम नहीं होता। और थोड़ा सा हम भी प्रयास करेंगे, पहले से ही बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर काम कर रहे हैं, अभी हम भी थोड़ा सा अपना योगदान देंगे, उसमें आहुति डालेंगे। साल में ऑनलाइन में कभी ऑफलाइन की बुराई नहीं की कि भाई मैं ऑनलाइन कोर्स ले लो, ऑफलाइन में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस बच्चे को जहाँ पढ़ना होगा उसको जो अच्छा लगेगा वो कर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सतत संसार में। और हरियाणा के अंदर सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से पिछले भर्ती की थी, जब जस्ट चुनाव से पहले, तब हरियाणा के युवाओं के अंदर एक अलग जोश था और उन नेताओं के अंदर भी अलग जोश था। क्योंकि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवाली पर एक बड़ा तोहफा दिया था इन युवाओं के लिए, और एक नया तोहफा जो युवा हरियाणा के हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर कब सीईटी आएगा। लेकिन पहले वाली सीईटी से बहुत सारे बच्चों को रोजगार जो है वो मिला था, लेकिन हरियाणा सरकार ने कहा कि सीईटी पास करने वाले युवाओं को 9,000 रुपये महीना दिया जाएगा। वो अभी इंतजार रहेगा कब दिया जाएगा, लेकिन अभी नई भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अभी फिलहाल इसरवाड़ के अंदर मौजूद हूँ। सुनील बोरा सर, जो अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जाने जाते हैं, बच्चों के बड़े चहेते हैं, क्योंकि साइंस और जीके के लिए वो अपने पूरे हरियाणा के अंदर अच्छे नाम से जाने जाते हैं। और स्टडी मंत्रा नाम से उन्होंने अपना एक ऐप स्टार्ट किया था और काफ़ी लाखों बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज इसरवाड़ के अंदर एक ब्रांच की ओपनिंग हुई है, उसी ओपनिंग करने के लिए आज सुनील बोरा सर पहुँचे हैं। हरियाणा पुलिस के अंदर एसआई हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब जॉब प्राप्त करने के बाद भी एक टीचर के अंदर एक जज्बा होता है कि मैं बच्चों के साथ जुड़ा रहूं। और यहाँ जो उनके चाहने वाले हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। तमाम तस्वीरें यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। हम एक छोटी सी बातचीत है वो उन्हीं के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि सामने तस्वीर में आपने देखा होगा ओपनिंग हुई है, लेकिन अभी हरियाणा के अंदर सीईटी होगा। ये आज का जो इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, कितना यहाँ पे जो युवाओं के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है और कितना क्या कुछ सीखेंगे, वो उन्हीं सर से बातचीत करते हैं। क्योंकि हमेशा एक छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से वो हमेशा बच्चों को मोटिवेट भी करते रहते हैं और बताते भी रहते हैं कि हमेशा जीवन के अंदर इस तरीके से हमें नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आइए एक छोटी सी मुलाकात सर के साथ करना चाहेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं सर? चेयर ले लो। चलिए, बताओ। हम पहले कभी मिले? हाँ मिले हैं सर। ये आंखें हाँ बता भी रही हैं, और चेहरा ये मेरे को भी ध्यान में नहीं है। हम मिले हैं आप शायद चैनल के माध्यम से नहीं, हम ऐप के माध्यम से मिले हैं शायद। चलो थैंक यू आपके सभी ठीक दर्शकों है को। सर। हाँ। हमेशा लोग हैं आपको टीवी चैनल पे देखते थे, अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करके रखते थे, लेकिन आज साक्षात इन बच्चों के सामने आपको देख करके आपके चेहरे की मुस्कान कुछ अलग कहना चाहती है। और स्टडी मंत्रा, आप इसरवाड़ जो एक ग्रामीण एरिया है, लोग सोचते थे कि एक पिछड़ा एरिया है, लेकिन आपने उसी एरिया के अंदर आज एक अलग जगाने का काम शुरुआत की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नया नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पिछड़ापन तो नेताओं का वर्ड होता है कि ये पिछड़ा है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, हम गरीबी से लड़ाई लड़ेंगे, तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। पिछड़ा नहीं, अच्छी सड़कें बनी है, हट्टे कट्टे गबरू हैं, खाने पीने का बढ़िया व्यवस्था है। किसने बोला पिछड़ा क्षेत्र है? ये नेताओं के काम होते हैं, शिक्षक का काम नहीं होता। और थोड़ा सा हम भी प्रयास करेंगे, पहले से ही बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर काम कर रहे हैं, अभी हम भी थोड़ा सा अपना योगदान देंगे, उसमें आहुति डालेंगे। और उसी की संदर्भ में हमने अभी शायद हमारी दूसरी ओपनिंग है और 10 तारीख तक लगातार अब हमारा इनॉग्रेशन है हर ब्रांच का। लगभग 22 से 23 ब्रांच जा चुकी हैं, तो 23 ब्रांच ओपन हो चुकी हैं। तो उसमें बच्चों का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमें यूट्यूब पर प्यार मिला, तो हमें ऑफलाइन भी प्यार मिले। और यहाँ जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन रहेंगी या ऑनलाइन रहेंगी? ऑनलाइन रहेंगी सारी की सारी, प्रोजेक्टर पर। और बच्चा डाउट पूछ सकेगा, बच्चा हमें दिखेगा, आई कांटेक्ट होगा बच्चे के साथ। और किताबें, नोट्स, पीडीएफ। एक कई होता है कि कई बच्चे होते हैं कि जिनको घर पर पढ़ाई जो स्टडी है वो सही नहीं होती,
जैसे हम किसी बहन को ले लेते हैं, घर पर उस पे काम का बर्डन होता है, एक अनुशासन नहीं बन पाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने 5.5 साल में ऑनलाइन में कभी ऑफलाइन की बुराई नहीं की कि भाई मैं ऑनलाइन कोर्स ले लो, ऑफलाइन में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस बच्चे को जहाँ पढ़ना होगा उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। हम कौन होते किसी को बताने वाला ये अच्छा ये बुरा है। और जब कोरोना काल आया था, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर बोल रहे ऑनलाइन बेहतर है, और जैसे ही कोरोना खुला बोले ऑफलाइन अच्छा है। तो समय के अकॉर्डिंग सब बेहतर है। हाँ, तो लेकिन हम इस तरीके की पद्धति को प्रयोग नहीं करते, अपना कंटेंट पे काम करते हैं। और जैसे आपने बोला बच्चों के बीच कैसा लगा, शायद ही किसी को मैं फील मतलब एक बहुत ही मज़ा आता है बच्चों के साथ रहने में। और बहुत जल्दी हम हिसार में ऑफलाइन शुरू करेंगे, और मतलब बच्चे के साथ। तो ये लगा लो कि जैसे किसी विराट कोहली के लिए क्रिकेट एक मतलब जीवन है। जैसे सचिन कहता है कि मैंने 20 साल क्रिकेट को खेला नहीं है, मैंने जिया है। तो मैंने 9 साल पढ़ाया नहीं है, मैंने पढ़ाई को मतलब जो मैंने टीचिंग की है उसको जिया है। और मैं कभी ये नहीं होता कि यार पढ़ाना है, मैं अपने आप पे मेंटली वो नहीं लेता कि यार थोड़ा सा बोझ हो, उस चीज़ को एंजॉय करता नहीं, वो हूँ। तो आप समझ जाते नहीं कि हर एक व्यक्ति का एक टारगेट होता है। चलिए बच्चों का ही टारगेट है, मुझे जॉब प्राप्त करनी है। आपने वो टारगेट प्राप्त कर लिया, आप हरियाणा पुलिस में एज ए एसआई हैं, लेकिन फिर भी आप उन बच्चों के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो ये क्या? बस इंटरेस्ट की बात होती है कि मैं दुनिया का जो बेस्ट आपके प्रोफेशन, हिसाब से सफलता क्या है? सफलता मेरे हिसाब से एक अच्छा चरित्र होना चाहिए जो 2 टाइम की रोटी और हमें सुकून दे सके। सफलता यही होती है। और सफलता ये नहीं होती कि आपके पास करोड़ों के बंगले हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं। आप ये होना चाहिए कि आप चप्पल में जा रहे हो तब भी संतुष्ट हो, आपने 20,000 के जूते पे तब भी संतुष्ट हो, और आपने 200 रुपए की लोअर पहनी है तब भी संतुष्ट हो। वो एक सफलता होती है। 2 शब्दों में कह सकते हैं कि संतुष्टि ही सफलता है। संतुष्टि ही सफलता है। ऐसा नहीं है कि करोड़ों अरबों पैसे की सफलता है। सफलता का कोई पैमाना भी नहीं होता कि इतने पैसे हो उसको सफल बोलते हैं। बहुत सारे सफल व्यक्ति हैं, करोड़ों के पैसा है, संतुष्टि नहीं है, चरित्र नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता मैं है। एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, सीईटी का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है और हरियाणा के में लाखों युवा जो लाइनों में लग चुके हैं, बहुत सारी लगातार जो है वो अपनी मेहनत के बलबूते लग भी रहे हैं। आपके हिसाब से बेसिकली तैयारी जो है बच्चा क्या आपके सेंट्रा जो सॉरी स्टडी मंत्रा ऐप है उसके माध्यम से कर पाएगा? 12th करा बच्चे ने की है, क्योंकि ऑनलाइन होगी। अब एक बच्चा है ऑफलाइन उसने कुछ पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ेगा, बेसिकली कर पाएगा सर? हम गारंटी तो नहीं देते, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि कंटेंट के मामले में वो जहाँ मर्जी घूमे और फिर हमारे यहाँ पास आएगा, डेमो देखेगा। और कोचिंगों में तो 2 दिन की डेमो होती होगी। मैंने मेरी हर ब्रांच को बोल रखा है, जिस दिन बच्चे को ये लगे कि लो सर फीस, ये नहीं कि 2 दिन डेमो ली और तीसरे दिन बोले बच्चे को फीस दे। और दूसरी बात, कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन की आपको मैं बता देता हूँ, सारे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक दो टीचर बहुत अच्छा होता है, डेमो में उसको उतार देते हैं। डेमो में जैसे उतरा, 2-3 दिन बाद पता चला मास्टर जी तो दूसरे आ गए वन लाइनर। तो मैथ का धोखा। टीचर ही बदल दिया। हाँ, तो हमारे क्या है कि हमारी हर टीचर की डेमो देखो, सामने पोस्टर लगा है महेंद्र से एमएसपी सर है, एमए हिस्ट्री पॉलिटी है, 2 बार यूपीएससी मेंस लिखा है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। अब ये टीचर्स क्या उन टीचरों के बराबर लगेगा कि जो बीए हैं? आप ये एक्सपीरियंस तो बोलेगा सर। एक्सपीरियंस भी बोलेगा और ज्ञान भी बोलेगा, क्योंकि 2 बार मेंस लिखा है। हमारी पूनम मैम हिंदी की है, साइकोलॉजी है, हिंदी में स्टेट नेट सब निकाला हुआ और 15 साल से पढ़ा रही है। क्या एक क्वालिटी मैटर नहीं करती कोचिंग में? अगले टीचर है हमारे मनोज जागलान सर। ये मनोज जागलान आपके पड़ोस के ही हैं, आपसे 2-4 किलोमीटर ईसरवाड़ से किसी गांव के हैं। और सुबह सुबह मेरे पे गुस्सा भी हुए कि बोला सर ईसरवाड़ आए मुझे बताया नहीं, क्योंकि वो जयपुर पढ़ाते हैं और झुंझुनू पढ़ाते हैं। मैंने सोचा सर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि सर मैं बिजी रहता हूँ। बोला सर गलत बात है, तो आपके ही 2-4 किलोमीटर दूर गाँव से हैं। तो ये एमए बीएड एमफिल है और 2010 में नेट जेआरएफ निकाला हुआ है। कोई राकेश सारण है, 2 बार एचसीएस निकाला, हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड है और बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी रही हैं। दीपक सर है मैथ के, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, मुखर्जी नगर में पैरामाउंट में इसकी फैकल्टी भी रहे हैं। तो कविता मैम में कंप्यूटर पढ़ा रही है। तो फैकल्टी मैटर करती है। कोई बोले ना कि हर कोचिंग बराबर की होती है, फिर तो घी भी बराबर होता है, डालडा और देसी रख दो दोनों। नहीं सर, कोचिंग बराबर नहीं होती, क्योंकि अब कोचिंग में हो सकता है कि यहाँ जो माहौल दिया जा रहा है इससे बढ़िया माहौल हिसार में मिल रहा होगा, लेकिन जो टीचर्स हैं वही तो ज्ञान देंगे, वही तो बच्चों को मेहनत, वही तो रिजल्ट देंगे। आपने हमारी एक टैगलाइन लिखी होगी, नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। इसका मतलब होता है कि मैं टीचर जो भी लेता हूँ
बहुत सोच समझ के और सलीके से लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर टीचर है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी खड़ा कर दूंगा और वो आके स्टडी मंत्रा पे पढ़ाएगा और ले भाई हो गया काम चला उसका काम, नहीं। जितने भी टीचर्स हैं उनमें से 80% मेरे से बड़े हैं, मेरे से अच्छे पढ़ाते हैं, मेरे से अच्छी क्वालिफिकेशन है उनकी। और कोचिंग वालों का क्या होता है कि हाँ जैसा भी आ गया, वन लाइनर पढ़ा रहा है, बक्सर का यू 1764, प्लासी का यू 1757। अरे भले आदमी है, लुसेंट सब पढ़ लेंगे। आपको पता है कि आजकल कंपटीशन का कितना दौर है। जीरो अभी वेटिंग पे ही बात करें, हरियाणा पुलिस के ग्रुप डी की वेटिंग पर अब आधे एक नंबर पर हजारों बच्चे हैं। आप अंदाजा लगाओ कि उस कंपटीशन के दौर में आपको बहुत, अभी पिछला सीटी हुआ था जीएस में 15 में से पढ़ने वाले बच्चों को भी 7-8 ठीक हुए। इतनी गजब की जीएस पूछ रही थी सारी एनसीईआरटी बेस। तो चलिए मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा, अभी सीईटी है, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं को जो बेसब्री से इंतजार कर रहे कुछ नहीं करना, डाउनलोड स्टडी मंत्रा। थे? आ जाइए, हम मिलते हैं उससे। कुछ नहीं रखा बातों में, किताब उठा लो हाथों में, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो रातों में, बस यही मूल मंत्र है और कुछ भी नहीं रखा। आप ये नहीं कहता कि हमारे कोचिंगों में आओ, हमसे पढ़ो, कोर्स लो, सिलेक्शन देंगे। आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, यूट्यूब सब्सक्राइब, वो तो फ्री है। सही बात। बिना कोर्स के भी सिलेक्शन में भागीदारी हम बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। कुछ समय देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर हमने टेलीग्राम से मॉक टेस्ट लिए थे, सर ऐप से टेस्ट लिए थे, सर हम आपकी बस गाइडलाइन वीडियो देखते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं, तो मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जिन्होंने मेरा कोर्स ले रखा है, क्योंकि बच्चा ट्रस्ट करता है कि यहाँ से जो बात आएगी वो एक रियलिस्टिक बात होगी, कोई झूठ फरेब की बात नहीं होगी, कोई मिर्च मसाले वाली बात नहीं होगी। और ना हम दिन में कोई फालतू वीडियो डालते हैं व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए कि सब्सक्राइबर बढ़ गए, मसाला लगा के 1 लाख 10 लाख हो गए सब्सक्राइबर। वो क्या नहीं कहेंगे कि हम पहले फॉलो कर लो फिर बताएंगे। आप बहुत सारे लोग हैं ऐसे। घर पे टावर लगाएं, घर बैठे नौकरी लें, मतलब पहले फॉलो करो तब बताऊंगा, तो हम उस क्वालिटी के तो है नहीं भाई। हमें नहीं फॉलोवर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा भाई चाहिए जो हम पर ट्रस्ट करता हो, जो ब्लाइंड फेथ करता हो। जिस तरीके से ये भाई बैठे हैं कि स्टडी मंत्रा से अगर कुछ बात डाली गई है तो उसके पीछे बहुत अच्छा सोर्स होगा, तभी वो डाली गई है, और जो कंटेंट डाला गया वो बहुत अपडेटेड डाला गया है। ये तमाम बातें आपने सुनी। सुनील बोरा सर ने बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपको बताया कि एक मेहनत करने के लिए समय भी बहुत ज़रूरी होता है और दिल और दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने कुछ करना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। स्टडी मंत्रा ऐप के माध्यम से इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट कहना चाहूँगा बच्चों के युवाओं के लिए उन्होंने स्टार्टअप किया है। 20+ ब्रांच है, इन्होंने ओपनिंग कर दी है और आज इसरवाड़ा के अंदर ये ओपनिंग हुई है। कुछ युवा साथी यहाँ पे बैठे हुए, इनसे पूछ लेते हैं कि युवा साथी हैं आप लोग यहीं से हैं? सिद्धड़वा से? कोई नहीं, आप इसरवाड़ा के तो हैं। आपके एरिया के अंदर सुनील बोरा सर ने जो एक सिस्टम स्टार्टअप किया है, कितना फायदा होगा? पहले मिले हैं सर? हाँ जी, पहले ही मिला, मैंने बैच ले रखा है इनका। बैच ले रखा है, कैसा पढ़ाते हैं, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं जी, अच्छा मैंने पढ़ाते ऑनलाइन बैच ले रखा है गुरु जी का, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, यूट्यूब पर भी इतना पढ़ाते हैं जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अब की बार सिलेक्शन लेके रहेंगे जी। सिलेक्शन लेना है? हाँ, पक्का लेना है। ऑनलाइन क्लास लगाते हैं जी और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। ऑनलाइन बैच ले रखा है गुरु जी का और लगातार मेहनत कर रहे हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद आप भी पढ़ते हैं सर? मैं सर से मिला हूँ। मैं तो ये सर बहुत गरीब बच्चों की मदद भी बहुत करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको ऑफलाइन कोर्स की फ्री भी देते हैं, 50% छूट भी देते हैं। और जो गांव में लाइब्रेरी खुली हुई है, वो लाइब्रेरी के लिए फ्री पुस्तक भी उपलब्ध करवाते हैं। मैं गुड्डा से हूँ और मैं सर के पास एक बार गया था कि मेरे गाँव में लाइब्रेरी है, उनके लिए बुक चाहिए, तो सर ने काफ़ी बुक दी थी। तो हाँ, तो मैं कहता हूँ कि सर बहुत आप भी मिले हैं सर पहले? नहीं, मैं पहली बार आया। अच्छा, आप यही आसपास एरिया से ही हैं? देवास से हूँ भाई। तो कुछ युवा और बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी राम राम भाई, कहाँ से हो? मैं यहीं से ओबरा से हूँ। ओबरा से हो। तो आज ये जो इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छा कदम उठाएगा। एसटीडी मंत्रा सिलेक्शन और कंटेंट के मामले में सबसे बेहतरीन है। और यहाँ और भी कोचिंग सेंटर थे लेकिन बहुत कम थे। ये लेवल एसटीडी मंत्रा का और कोचिंग सेंटरों का शायद इससे कम ही होगा कंटेंट के मामले में। और पीछे जो भर्ती हुई उसमें भी 3000+ सिलेक्शन दिवाए हैं, तो बहुत अच्छा चलिए, कदम है। मेहनत करने वाला एक मैडम, नमस्कार, यहीं से हैं आप? तो अच्छा, आज आपने ओपनिंग की है। चलो माफी चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच करके आपने आज स्टडी मंत्रा की ओपनिंग की? सर रीचेबल बनाना, सुनील सर को रीचेबल कर रहे हैं सर हम बच्चों तक।
अच्छा, मतलब रीच को बढ़ा रहे हैं आप। हाँ जी सर, अभी ऐप है तो कम रीच है, थोड़ा और ज्यादा रीच होएगी यहाँ की ऑफलाइन। लड़कियों को बैठ करके सुविधा भी मिलेगी ऐसे। सर एक यहाँ की सबसे चीज ये है कि यहाँ से हर चीज की फैसिलिटी दूर दूर है, तो फैसिलिटी को मीडियम में लेके आना, बीच में लेके आना मोटिव है। एक माध्यम बनना है, हाँ जी सर। क्योंकि लोग हैं सही, लाइब्रेरी में यहाँ जाके के पढ़ते बच्चों का एक रहता है कि हमें फैसिलिटी नहीं मिली, नहीं तो हम पता नहीं क्या करते अभी तो वो चीज फैसिलिटी आज है, धरातल अब पे तो- उतर चुकी है। युवाओं के लिए मौका है, आसपास के इसरवाड़ के आसपास के जो युवा हैं और बेहतर एक कहते हैं ना कि अवसर की तलाश में थे, वो अवसर आज स्टार्ट हो चुका है। 4 जून तो गर्मियों का दिन था, लेकिन ऊपर वाले ने भी आज एक इस कहना चाहूँगा कि जो जेठ का महीना होता था उसको सावन के महीने में बदल दिया है। तो आप भी अपने मेहनत के बलबूते पर आज सुनील बुरा सर के साथ आज कंधे से कंधा मिला करके आप अपने सपनों की उड़ान को एक बेहतर कर सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं और बहुत जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।